तो दोस्तों हमने सिर्फ यहाँ पर चाय पी है, नाश्ता इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर हमारा घर नहीं है, सिर्फ आपकी मोहब्बत हासिल करने के लिए हमने यहाँ पर एक गांव में रात का स्टे किया। तो इस वक्त हमारी अगली जो मंजिल है वो थर के जंगलात हैं, उसकी आपको सैर कराएंगे। वहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं, खेती बाड़ी और लोग वहाँ पर कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। वहाँ पर ख़ास तौर पर ये आपको बताऊँगा कि थर पाकर के जो लोग हैं, क्योंकि थर के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो जानवरों पर इंसार करती है। जानवर वहाँ पर चराने के लिए चरावे जाते हैं, उनसे बात कराएंगे आपकी कि वहाँ पर वो पानी कहाँ से हासिल करते हैं। ये नेचुरल व्यूज़ हैं दोस्तों। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि सहरा का ये जंगल है जो कि आपने यहाँ किसी भी यूट्यूब चैनल पर या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं देखे होंगे। यहाँ पर जंगलात हैं, दरख्त हैं, छोटे बड़े दरख्त। ये कदीम दरख्त है, थरपाकर में होता है, जिसको मकामी ज़बान में जार भी बोला जाता है और खबर भी बोला जाता है। ये देखें, ये वो है जिसमें गर्मियों के मौसम में यहाँ पर इसमें पीलू पकते हैं। पीलू जो हैं वो थरपाकर, चोलिस्तान और जितने भी सहराई इलाके हैं उसी में ये दरख्त खबर और जार का होता है। दोस्तों ये मादा ऊँट है और ये अपने बच्चे को दूध पिला रही है। ये थरपाकर की जो खूबसूरत बात है और ख़ूबसूरत मंजर है, ये आपको मैं इस वक्त मेरे व्लॉग में दिखा रहा हूँ। मादा ऊँट है और अपने बच्चे को दूध पिला रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये ऊँटनी का फ्रेश दूध है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये देखें, तकरीबन आधे किलो जितना है और ये नेचुरल और इस वक्त दूध जो है निकाला गया है। ये हकीम भी कहते हैं और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि ऊँट का जो दूध है वो 32 बीमारियों पर पड़ता है, शुगर और उसके साथ साथ जितनी भी मूजी बीमारियाँ होती हैं उसमें ये दूध जो है उसके लिए फ़ायदेमंद साबित है। इस वक्त हम पीते हैं क्योंकि मैं पहली बार पी रहा हूँ, पहले मैंने कभी ऊँटनी का दूध नहीं पिया, पहली बार पी रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। दोस्तों आधे किलो जितना दूध था वो मैंने पी लिया। अभी अल्लाह के आसरे पे हैं, देखते हैं कि क्या होता है आगे। ये हमारे जवान है ऊँटनी का जिसने हमें दूध पिलाया और एक ये बच्चा हमारे पास खड़ा है, इसने दूध निकाला है ऊँटनी का। ये इसी गांव के ऊँटनी जो ऊँट हैं उनके चरावे हैं, सारा दिन जंगल में होते हैं, ऊँट चराते हैं और ऊँटों से जो इनकम होती है उसी से इनका गुजारा चलता है। दोस्तों जैसे हमने ऊँटनी का दूध पिया है तो हमें जो है वो ताकत आ गई है और हमारा जो काफ़िला है उसमें इस वक्त लोग जोक दर जोक हमारे इसमें शमूलियत कर रहे हैं। ये देखें, अभी जितने भी ऊँटनी के जो ऊँटों के चरावे होते हैं वो भी हमारे साथ इस व्लॉग में शामिल हो गए हैं। तो इस वक्त आपको पूरे जो थरपाकर के ऊँट हैं उनके बारे में बताएंगे कि कौन से नस्ल हैं ऊँटों के और कौन कौन से ऊँट जो हैं वो पायदार होते हैं, अच्छे नस्ल के होते हैं, कितने बच्चे देते हैं, कितना दूध देते हैं और कौन कौन से काम जो है थरपाकर में लोग इन ऊँटों से लिया जाता है। और ये भी बताएं कि एक ऊँट का कद कितना होता है और वज़न कितना होता है। तो देखते रहिएगा ये हमारा व्लॉग। घना दरख्त जो उनका साया जो है वो भी कुदरत की नेमत से कम नहीं है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने दरख्त बचाओ, दरख्तों को मत काटें, जितना भी हो सकते पौधे उगाएं। इस वक्त हमें शदीद धूप महसूस हो रही थी क्योंकि हमारा सफ़र जो है आगे जंगलात का है, वहाँ पर आपको मनाज़र दिखाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पर थकन महसूस हुई। तो ये बेर का बहुत बड़ा घना और पुराना दरख्त है, उसके साए में इस वक्त हम सारे खड़े हैं। खूबसूरत थरपाकर के खूबसूरत जानवर आपको दिखा रहे हैं। बकरियां इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, ये थरपाकर की निंज नस्ल की बकरियां हैं और भेड़ जो हैं वो भी थरपाकर की हैं और ऊँट जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो थरपाकर के ऊँट हैं जो कि मुल्क भर में मशहूर है। ख़ास तौर पर लाहौर से व्यापारी लोग जो हैं वो यहाँ पर ख़रीदने के लिए आते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक घास खाने की वजह से पूरे मुल्क में यहाँ के जानवर मशहूर हैं।
दोस्तों ये नामुमकिन है, आप सफ़र में हो और आप जब थकन महसूस कर रहे हैं तो आपको चाय की तलब ना हो। हम भी थक गए थे तो हमने सहारा लिया इन किसान भाइयों का, जो कि यहाँ पर अपने दरख्त के नीचे अपने खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। ये सिकंदर है जो कि खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। इनको हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हमारा जो सफ़र है वो बहुत दूर है और हमें आप अपने हाथों से चाय पिलाए। तो उन्होंने फ़ौरन हमें बैठने के लिए कहा और चाय उबलने पर लगा दी। सहरा के इन जहाज़ों से बहुत सारा काम लिया जाता है, जैसा कि यहाँ इन ऊँटों पर थर के जो लोग हैं वो काश्तकारी करते हैं, अपनी ज़मीनें आबाद करते हैं और उनके बाद जो फसलें होती हैं वो खेतों से लेकर अपने घरों तक बोरों और जो बड़े-बड़े कट्टे होते हैं उस पे डालकर इन्हीं ऊँटों के ज़रिए अपने घरों तक पहुँचाते हैं। ये थरपारकर में बहुत लोगों को रिलीफ़ देते हैं और इनसे बहुत फ़ायदा लेते हैं। लोग इनके दूध का इस्तेमाल कसरत से करते हैं, चाय भी इनकी बनाते हैं और जंगल में जब होते हैं तो वो पैसों से नहीं देते, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, चरावे होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको पिलाते हैं, उनको चाय बनाकर पिलाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि थरपारकर में जो ऊँट हैं और उसके अलावा दुनिया भर में जितने भी ऊँट हैं उनका दूध जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक जो निपल है उसमें आधा किलो से ज़्यादा दूध निकला है। ये बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इसने दूध निकाला है और ये पी रहा है। पी के दिखाएं हमारे नाज़रीन को। पी खिड़की खाना जाम रहा है। हम तो भलो थी ना वीडियो आधा उठा रही दो। इसी तरह यही वजह है कि थरपारकर के जो लोग हैं वो सेहतमंद होते हैं और वो ज़्यादातर बीमार नहीं रहते। मैं अपन हूँ यार रोई तो और दोस्तों ये जंगल में जो चरावे लोग हैं वो इस वक्त है। ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग था। सुबह वाले जो मेरे आपने व्यूज़ देखे, मेरा चेहरा देखा उसमें, और इस वक्त के जो चेहरे का मंजर है वो आपको बता रहा होगा कि मैंने कितनी मेहनत की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें।